रावण, तुम्हारी पराजय का कारण क्या है? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मेरी हार का कारण पूछते हो, ये मत सोचना कि राम बहुत बड़े योद्धा हैं, जाकर के राम से कहना रावण हार कर भी जीता है और तुम जीत कर भी हारे हो। लंकेश, अभी भी अहम की भाषा नहीं जा रही है। नहीं लक्ष्मण, मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। तो जाओ राम से कहना मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक तुमने पूछा है कि मेरी पराजय का कारण क्या है, मेरी पराजय का कोई कारण नहीं। मुझ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैं नहीं हारा हूं, या राम बहुत शक्तिशाली है इसलिए राम नहीं जीते हैं। बस एक ही गलती मुझसे हो गई। बोले क्या? बोले राम अपने दम पे नहीं जीते और मैं अपने दम पे नहीं हारा हूं। तो हुआ क्या है? बोले हुआ ये है कि मेरी पराजय का कारण तुम हो लक्ष्मण। मैं? हाँ। और राम की जीत का कारण तुम हो। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। ये दो भाइयों की लड़ाई थी। मेरे पास यदि तुम्हारे जैसा भाई होता तो आज ये रावण परास्त नहीं होता, और राम के पास यदि विभीषण जैसा भाई होता तो राम के भाग्य में कभी जीत नहीं। भाई के कारण मैं हारा हूं, ध्यान रखना। मैं अपने कारण नहीं हारा हूं। एक भाई ने मुझे हराया है और एक भाई ने राम को जिताया है। लक्ष्मण ने कहा कि रावण, विभीषण ने तो धर्म का साथ दिया है, विभीषण ने तो अन्याय को छोड़ा है, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा है। मालूम है रावण ने इतनी बढ़िया बात बोली कि मैं जानता हूं कि विभीषण धर्मात्मा है, मैं जानता हूं कि विभीषण ने सत्य का साथ दिया है, मेरा साथ छोड़ा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं लक्ष्मण, विभीषण कितना भी राम के साथ खड़ा हो जाए, कितने भी सत्य के मार्ग पे लग जाए, लेकिन एक बात याद रखना, धर्म और प्रेम होना अलग बात है और भ्रात द्रोह होना अलग बात हुआ करती है। और जब भी कलयुग में दुनिया याद करेगी तो विभीषण को धर्मात्मा नहीं, घर का भेदी लंका ढाए कह करके याद करेगी। विभीषण कुल कलंक के नाम से जाना जाएगा, कुल विभीषण भ्रात द्रोही के नाम से जाना जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी विभीषण धर्मात्मा हो जाए, कलयुग में कितने भी पाप बढ़ जाएं, हर व्यक्ति, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। विभीषण नाम गाली बन जाएगा। विभीषण एक कुल कलंक है। ध्यान रखना, जब भी कुल कलंकियों की बात आती है तो सबसे पहले विभीषण का नाम याद किया जाता है। ध्यान रखना, एक भाई जब दूसरे भाई से नफरत करता है तो ये नहीं कहता कि तू भरत है, तू लक्ष्मण है, वो कहता है अरे कुलद्रोही, तू तो विभीषण की तरह मेरे घर में। कितना भी धर्म कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, भाई की भाई से दुश्मनी होगी, वो धर्मात्मा का दर्जा कभी प्राप्त नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी अपनी जिंदगी में सबको नाराज करना, देवियों सबसे झगड़ा करवा देना, भाई से मत करवाना। ध्यान रखना, भाई भुजा है, ताकत है, शक्ति है, खून है। मालूम है ना तुम्हें, भाई को भाई से नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया बोलो? लंका तबाही हुई, बर्बाद हुई। एक लकपूत सवा लख नाती तह रावण घर दिया ना। एक भाई को नाराज किया, ध्यान रखना, सोचना है आपने। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, क्या परिणाम हुआ? मार दिया गया बेमौत छल से। ध्यान रखिए,
मान्यवर, कमठ और पारसनाथ भी कभी भाई भाई थे। 10 भव पहले पारसनाथ ने कमठ को नाराज किया, 10 भव तक भाई ने उसे सताया। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। और बताऊं, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया वो आप जानते हैं, आपके सामने है। भाई को कभी भाई नाराज ना करे। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। आपसे मेरा निवेदन है, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, रिजल्ट आपके सामने है। ध्यान रखिए, हर किसी से दुश्मनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन भाई से भाई की दुश्मनी कभी नहीं होना चाहिए। भाई भाई के बीच प्रेम होना चाहिए, कभी नाराज मत करना। एक बात याद रखना, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे ना, ये कौन से सगे भाई थे? सौतेले भाई थे ना। इनकी माताएं अलग अलग थी ना। विचार करिए आप, कृष्ण और बलराम ये सगे भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। पांचों पांडव सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। 2 भाई अलग थे, 3 भाई अलग मां से पैदा हुए थे। इन सौतेलों ने वो दुनिया में अपनी इज्जत कमाई है कि भाई भाई का नाम लो तो सगे भाइयों का नाम नहीं आता। सौतेले भाइयों को लोग आदर्श मान करके जिया करते हैं। सौतेले भाइयों का सम्मान इतना महान है, ये सौतेले भाइयों ने सगे भाई से भी बड़े आदर्श। फिर तो तुम्हारे घर में सगे भाई हैं मेरे भाई। मान्यवर ध्यान रखना। मालूम है, कहानी मुझे याद आ रही है, घटना। राम को वनवास हुआ, कब हुआ? राम को वनवास कब हुआ? शादी के पहले या शादी के बाद? सब लफड़े तभी से शुरू होता है, क्या करें हम, ध्यान रखें। राम को वनवास शादी के बाद, भरत बाहुबली में लड़ाई शादी के बाद। ध्यान रखिए, कोई नहीं है शादी के पहले जो झगड़े हों। कब लड़े हैं सब? तुम्हारे घर में बंटवारा कब होता है? बोलो। वो आ जाती है ना एक लड़की, लड़की किसे कहते हैं? जो लड़ाई की लड़की, नाम बहुत अच्छा है। जो साथ रहते हैं लड़ लड़के, वो लड़के, समझ में? भाई लड़ते लड़ते हैं फिर भी वो लड़के। और जो लड़ाई की, सॉरी तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, पूना वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी तो अगले चौमासे में आना, ध्यान रखिए। विचार करिए, रामायण जितने भी युद्ध हुए हैं महिलाओं से हुए। रामायण न वो शूर्पणखा आती, न ये लफड़े होते दुनिया भर के। ध्यान रखिए। मान्य, हमने ऐसा तो सुना है कि महिलाओं के चक्कर में आदमियों के गले कटे। आज तक किसी महिला ने आदमी के लिए अपना गला नहीं कटाया है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। मान्यवर, राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम को वनवास है। दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास गए। मां उदास है, पूरी महल में वीरानी छा रही है, पूरी अयोध्या गमगीन है। मां बोलो लक्ष्मण, ये महल में जो सन्नाटा है, उदासी है। मैंने सुना है कि भैया राम वनवास जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। सुमित्रा ने आंसू ढुलकाए। हाँ, ये बुरी नजर हमारे महल को लगी। मां, एक वरदान तू भी मुझे देना। वरदान? पागल है क्या? ये वरदान मांगने का समय है। तेरे भैया राम वनवास जा रहे हैं, तू वरदान मांग रहा है। मां, मुझे वरदान चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मत मांग बेटा वरदान, ये वरदानों का दुष्परिणाम अयोध्या भुगत रही है। आपसे निवेदन करता हूं, किसी को कुछ देने का मन हो तो तुरंत दे देना।
उधार वाला लफड़ा मत रखना। दशरथ तुरंत दे देते तो ये दशा नहीं होती। उन्होंने कहा तेरे वरदान उधार हैं, उधार वाला तो मरेगा ही मरेगा, ध्यान रखना। उधारी में तो मार डाला पूरा व्यापार तुम्हारा। किसी को देने का मन हो तो तुरंत ले दो, बात अलग करो, ज्यादा कर्ज मत रखो किसी का। कर्ज फर्ज और मर्ज को हल्का मत समझो कभी अपने जीवन में। कर्ज भी बहुत भारी होता है, फर्ज भी बहुत भारी होता है, और मर्ज बीमारी को कभी हल्का मत समझिए, इनकी कीमत समझिए। दशरथ ने वचन दे के, मां वचन दे। लक्ष्मण वचन किस बात का? मां तो मुझसे प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती हूं, कौन मां नहीं करती है? मुझे वरदान दे दे मां। क्या वरदान? पहले वचन दे। मां ने कहा फिर वचन दे मां। मां आज ही दे, अभी दे। क्या चाहिए? बोल। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मैं देती हूं तुझे वरदान। आज एक छत्राणी तुझे वरदान देती है। मांग लक्ष्मण, क्या मांगता है? लक्ष्मण ने सुमित्रा के पैर पकड़े और कहा कि मां, मुझे राम के साथ जाने का आदेश प्रदान कर दे। मैं 14 वर्ष अपने भैया के साथ बिताऊंगा। मैं इन महलों में नहीं रह सकता हूं, मैं भैया के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मैं भाई के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। मुझे दे दे वचन, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। सुमित्रा ने देखा कि मेरी कोख से जन्मा बच्चा ये कह रहा है कि भैया राम के साथ 14 वर्ष को वनवास जाऊंगा। और मां होती तो क्या करती मालूम है तुम्हें? देवरानी का बच्चा पिटता है ना तो जिठानी दरवाजे बंद कर लेती है। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? जाता है पति तो कहती तुम घर में बैठो, तुम्हें क्या मतलब है जाने से? एक बात बता दो देवियों, देवरानी के बच्चे को बचाने को तुम्हारा पति जाए तो तुम रोकती हो। पीहर में तुम्हारा भाई पिट रहा हो ना तो पति कितना भी रोके तुम बैठ करके पीहर जाने को तैयार हो जाया करती हो। कितना भेद है। सुमित्रा ने देखा कि ये वनवास की आज्ञा मांग रहा है। सुमित्रा ने उठाया लक्ष्मण को, आलिंगनबद्ध किया अपनी बाहुओं में, अजान बाहुओं में भर लिया। मेरे लक्ष्मण, मेरे पुत्र, तू मुझसे क्या वरदान मांग रहा है? मां 14 वर्ष में भैया के साथ वन में रहूंगा, मुझे वनवास दे दे। पिता से मांग, पिता नहीं देंगे, ये तो तेरा हक है मां, तू मुझे वनवास दे दे। कहते हैं सुमित्रा ने गले से लगाया, छाती से लगाया, लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा कि मेरे बेटे, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। आज तूने एक मां की भावनाओं की कद्र, आज तूने मुझे कहां बिठा दिया? मैं कहां थी और तूने मुझे जगत के लिए आदर्श बना करके रख दिया। जा मेरे बेटे, जंगल में जा, राम के साथ उनकी परछाई बन करके रहना। और एक बात याद रखना मेरे बच्चे, राम जब वृक्ष के नीचे शयन करें, इतने पैर दबाना कि जब तक उनको नींद ना आए तो निद्रा नहीं लेना, निद्रा का त्याग कर देना। जा और भाभी में तू माता सुमित्रा के दर्शन करना। धन्य होती हैं वो नारियां जो अपने बच्चों को इस तरह का ज्ञान प्रदान किया करती हैं। ध्यान रखिए, परिवार को जोड़ने के सूत्र दिया करती हैं। धन्य होती हैं वो देवियां, धन्य होती हैं वो देवी। उन्हें कहा जाता है गृह लक्ष्मी, उन्हें कहा जाता है उस घर की शोभा जो घरों को जोड़ने